हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट देखेंगे, पहले हम लोग टेंस का प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा दिया है पीछे क्लास में। आज हम लोग का बारी है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का। देखते हैं फर्स्ट नंबर, हमने इसका पहले पहचान भूतकालिक क्रिया या तो भूतकालिक क्रिया प्लस था किया है। फिर आगे इसी का स्ट्रक्चर हमने सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया है। बस इसी स्ट्रक्चर पे हमें इस पांचों को बना देना है। फर्स्ट नंबर हम लोग को देखना है कि क्या है, सब्जेक्ट। पहली नंबर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद V2 वर्ब को लिखना है, बाद में हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसमें हमको सब्जेक्ट को चूज करना है। सब्जेक्ट को हम लोग देख लिए हैं, उसने, वह, ये सब्जेक्ट है। और ये उसके बाद वर्ब जो है ये V2 है, यानी वर्ब क्या है तो नाश्ता करने का काम हो रहा है। नाश्ता करना ये अपने आप में वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। बाकी इसमें ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। हम लोग ने इस काम को किया था, हम लोग अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, और करना, करना अपने आप में वर्ब हुआ, और इस काम ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार से इस नाश्ता को हटा देंगे और इसे ऑब्जेक्ट इसको कर देंगे। और इसी प्रकार से आप लोग अपने आप में सब्जेक्ट है और जाना वर्ब है, और इस बात को अभी थोड़े देर के लिए छोड़ दें, जो लास्ट में लगा देंगे। वे लोग समय पर आया था, वे लोग समय पे आया था, वे लोग अपने आप में सब्जेक्ट है, आना वर्ब है, और समय पे एक कॉम्प्लीमेंट की काम करता है। ये बाद में हम लोग देखेंगे, जो लास्ट में लगा देंगे। उसने नाश्ता किया था, उसने का अंग्रेजी ही, और नाश्ता करना का अंग्रेजी यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव। और नाश्ता के अंग्रेजी होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, इसको हम लोग ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे। करना का अंग्रेजी दोस्तों यहाँ पे डू डच का प्रयोग नहीं करेंगे, करना का अंग्रेजी यहाँ पे हैविंग, हैव का मीनिंग करना हो गया। आगे, और इस हैव को भी काट सकते हैं, हैव मीन्स करना होता है, लेकिन हमें लगाना है इसी को V2, तो हैव का V2 क्या बन जाएगा, हैड। याद रखेंगे, इसमें हैड हम कर देंगे, हैव का V2 हैड। दूसरा, हम लोग ने इस काम को किया था, हम लोगों ने, वी, और करना का अंग्रेजी होता है डू, और डू का सेकेंड फॉर्म डिड करेंगे, और इस काम का अंग्रेजी हम बनाएंगे दिस वर्क। फिर आप लोग ने वहाँ गया था, आप लोग, थर्ड नंबर में यू, और गया था, गया था जाना का अंग्रेजी होता है गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और जो बच गया वहाँ, उसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे, वहाँ का अंग्रेजी देयर। फिर आगे, वे लोग समय पर आया था, फोर्थ नंबर में दे, और आना का अंग्रेजी होता है कम, और कम का सेकेंड फॉर्म केम ऑन टाइम। देख लेते हैं अब हम लोग, अभी हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस को देखा है इसी को, और अभी हम लोग इसी को फिर निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। और निगेटिव रहेगा तो उसने नाश्ता नहीं किया है, तो आप यहाँ पे नहीं पुट कर दीजिए। हम लोगों ने इस काम को नहीं किया है, यहाँ पे नहीं लगा दीजिए। आप लोग ने वहाँ नहीं गया था, यहाँ पे आप नहीं लगा दीजिए। इसमें वे लोग समय पर नहीं आया था, यहाँ पे आप नहीं लगा दीजिए, निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब फिर इसी प्रकार से हमको स्ट्रक्चर को कुछ बदलना पड़ेगा। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ काम नहीं करेगा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस फिर आगे ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर पे हमें बना देना है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो उसने नाश्ता नहीं किया है, उसने, फिर सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही लगाएंगे, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिड का हम डिड ही पुट करेंगे, और फिर नॉट है, फिर नॉट को एज इट इज़ हमको लिखना है, और V1 जो करना का अंग्रेजी हमने क्या कहा था, हैव।
यहाँ पे हैव लगाएंगे और नाश्ता का होता है ब्रेकफास्ट, BREAKFAST। इसको हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हम लोगों ने इस काम को नहीं किया था, वी, फिर उसी प्रकार से डिड को पुट करेंगे, वी डिड नॉट डू दिस वर्क। फिर थर्ड नंबर देख लेते हैं। आप लोगों ने वहाँ नहीं गया था, यू डिड नॉट गो देयर। फिर वे लोग समय पर आया था, फोर्थ नंबर में तो नहीं आया था, वे लोग, दे डिड नॉट कम ऑन टाइम। आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ। चलिए देख लेते हैं हम लोग अब इंट्रोगेटिव की तरफ। हम लोग ने पॉजिटिव नेगेटिव तो देख लिया, आप इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ जो हम लोग नेगेटिव में डिड प्लस नॉट जो लगाए थे उसी को हम डिड को सिर्फ बाहर निकाल देंगे और बाकी सभी चीज़ को एज इट इज हम नोट कर देंगे। पहला नंबर, क्या उसने नाश्ता किया था, तो फिर हमने क्या करेंगे, इसी में हम डिड को बाहर, क्योंकि डिड है पहले तो डिड को बाहर कर दिए और आगे फिर उसने ही, डिड ही हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा नंबर, क्या हम लोगों ने इस काम को किया था, डिड वी डू दिस वर्क। फिर थर्ड नंबर देख लेते हैं, क्या आप लोगों ने वहाँ गया था, फिर हम उसी डिड को बाहर निकालेंगे, डिड यू गो देयर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, गो के साथ जो टू लग जाता है, ये देयर के पहले कभी भी टू का प्रयोग ना करें, सिर्फ गो ही लिखेंगे। फोर्थ नंबर में देख लेते हैं। फोर्थ नंबर, क्या वे लोग समय पर आया था, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, डिड दे कम ऑन टाइम। ये इंट्रोगेटिव भी हम लोग बना दिए हैं। अब फिर आगे देखेंगे, जब हम निगेटिव की बात करेंगे तो फिर इसी में डिड को हम डिडंट बना। फिर हम लोग मिलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की ओर अगले पार्ट में।